एपिसोड 2641, दक्षिणी हॉल मास्टर की मौत। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। चौक पर ध्रुव की आकृति सीधी खड़ी थी। उसके पीछे थोड़ी दूरी से दो खूबसूरत आकृतियां तेजी से उड़ीं। इसके तुरंत बाद वे ध्रुव के दोनों ओर खड़े हो गए और दक्षिणी हॉल मास्टर को घूर कर देखने लगे। हमें आखिरी बार मिले हुए 5 साल हो गए हैं। दक्षिणी हॉल मास्टर, आप कैसे हैं? ध्रुव ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उनके चेहरे पर एक हानिरहित भाव प्रकट हुआ। हालांकि दक्षिणी हॉल प्रमुख मूर्ख नहीं थे। ध्रुव उसके ध्यान में आए बिना उसके सिर के ऊपर खड़ा होने में सक्षम था। यदि ध्रुव के पास कुछ ताकत नहीं होती तो उसके लिए ऐसा करना असंभव था। उसे अपने दिल में कोई संदेह नहीं था कि ध्रुव की वर्तमान साधना संभवतः उससे कमतर नहीं थी। बच्चे, तुम अभी भी जीवित हो। दक्षिणी हॉल मास्टर के मुंह के कोने हिलने से बच नहीं सके। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव 5 साल बाद भी जीवित है। उन्होंने मूल रूप से माना था कि बाद वाला पहले ही हरिओम के हाथों में पड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे आज फिर मिलेंगे और उस वक्त ऐसी परिस्थिति में मिलेंगे। जब तुम जीवित हो तो मैं कैसे मर सकता हूं? जब ध्रुव ने यह सुना तो वह जोर से हंसा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मध्य मूल परिवर्तन चरण की शक्ति एक अदृश्य तूफान की तरह फैल गई। दक्षिणी हॉल मास्टर की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। मध्य मूल परिवर्तन चरण, ये कैसे संभव है? 5 साल हो गए हैं। दक्षिणी हॉल मास्टर, मुझे आश्चर्य है कि आपने कितना सुधार किया है। ध्रुव मुस्कुराया। उसके पैर की नोक धीरे से जमीन से हट गई और उसकी आकृति तुरंत काली रोशनी की एक लकीर में बदल गई। पलक झपकते ही वह दक्षिणी हॉल मास्टर के सामने आ चुका था। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और बुरी तरह से उसके सिर पर घुमा दी। बहुत अहंकारी मत बनो। तो क्या हुआ यदि तुम मध्य मूल परिवर्तन चरण में हो? अन्य लोग तुमसे डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। ध्रुव के शक्तिशाली हमले को देखकर दक्षिणी हॉल मास्टर की अभिव्यक्ति तुरंत धुंधली हो गई। एक विचार के साथ उसके शरीर में भंवर में आध्यात्मिक शक्ति तेजी से घूमने लगी, उसकी हथेली में इकट्ठा हो गई। उसका हाथ अचानक मुट्ठी में बंद हो गया और उसने बिना कोई कमजोरी दिखाए ध्रुव पर एक मुक्का मार दिया। टकराना। उनकी मुट्ठियां एक सेकंड बाद टकराईं। जब शक्ति की दो तीव्र तरंगें बेरहमी से एक दूसरे से टकराईं तो एक दबी हुई आवाज निकली। हालांकि इससे पहले कि दक्षिणी हॉल मास्टर के चेहरे पर एक भयावह नजर आती, ध्रुव की मुट्ठी से एक बेहद भयानक शक्ति अचानक फूट पड़ी। आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसने दक्षिणी हॉल मास्टर की मुट्ठी की सारी शक्ति को तुरंत निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद शेष बल ने अजेय बल के साथ दक्षिणी हॉल मास्टर की मुट्ठी में बुरी तरह से हमला कर दिया। दरार। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ दक्षिणी हॉल मास्टर का दाहिना हाथ ध्रुव के मुंह से टूट गया। उसकी पूरी बांह मुड़ गई, जिससे टूटी हुई हड्डियां दिखाई देने लगी जो अभी भी उसके मांस से जुड़ी हुई थीं। ताज़ा खून ने तुरंत दक्षिणी हॉल मास्टर के वस्त्र को लाल रंग में रंग दिया। इस समय अचानक एक मनहूस चीख निकल गई। ये बहरा कर देने वाली आवाज पूरे मंडावा शहर में गूंज उठी। इस समय शहर के अधिकांश योद्धा चिंतित थे, जिनमें पूर्व और पश्चिम हॉल मास्टर भी शामिल थे। बहुत जल्द सभी दिशाओं से असंख्य मानव आकृतियां आ गईं। कुछ ही मिनटों में बड़ा खुला मैदान घनी मानव आकृतियों से भर गया। जब अनगिनत जोड़ी आंखों ने दक्षिणी हॉल मास्टर की दयनीय स्थिति को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। सबके दिल में अविश्वास उत्पन्न हुआ। दक्षिणी हॉल मास्टर की साधना को देखते हुए वह वास्तव में इस काले वस्त्र पहने युवक द्वारा इस हद तक घायल हो गया था। ये युवक कहां से आया? ध्रुव चौक के केंद्र में हवा में मंडरा रहा था। उसने दक्षिणी हॉल मास्टर को उदासीनता से देखा क्योंकि हत्या के इरादे का एक टुकड़ा उसकी आंखों की गहराई में चमक रहा था। इस समय दक्षिणी हॉल प्रमुख का दिल भय से भर गया। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव उसके सामने 5 वर्षों के भीतर इस हद तक बढ़ जाएगा। एक मुक्के की ताकत वास्तव में इतनी भयावह थी। यहां तक कि वह, जो मध्यवर्ती उत्पत्ति परिवर्तन चरण में था, भी इसे रोकने में असमर्थ था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि अगर ध्रुव अपनी पूरी ताकत लगा दे तो उसकी लड़ने की ताकत कितनी भयावह होगी। तुम क्या चाहते हो? जैसे ही दक्षिणी हॉल मास्टर के मुंह से कुछ कर्कश आवाज निकली तो कांपने लगी। इस समय बाद वाले का चेहरा लाल हो गया था। अपना हाथ खोने का दर्द बिल्कुल असहनीय था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि अपना हाथ खोने की तुलना में इस समय उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था।
आप क्या सोचते हैं? आपने 5 साल पहले लगभग मेरी जान ले ली थी, और अब जब मैं वापस आ गया हूं, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपके शब्द थोड़े हास्यास्पद हैं? ध्रुव के मुंह के कोने धीरे धीरे बर्फीली मुस्कान में बदल गए। वह अपने शत्रुओं के प्रति कभी दयालु नहीं रहा। जो कोई भी उसकी जान को खतरा पहुंचा सकता था उसे मार दिया जाना था। भले ही वह उन्हें खत्म नहीं कर सका, फिर भी उसे उनके पंजे हटाने होंगे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। ये स्पष्ट था कि दक्षिणी हॉलमास्टर बाद की श्रेणी में नहीं आते थे। ध्रुव की बातें सुनकर दक्षिणी हॉलमास्टर का दिल अचानक डूब गया। उसने दिल विदारक दर्द को बलपूर्वक सहन किया और शीघ्रता से अपने आसपास का निरीक्षण किया। इसके बाद उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से प्रसारित किया, और जब वह तेजी से मंडावा शहर से भाग गया तो उसकी आकृति चमक उठी। हालांकि जैसे ही दक्षिणी हॉल मास्टर आगे बढ़ा, उत्तरी राजा, जो लावा कवच टावर के सामने गतिहीन खड़ा था, अचानक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ गया। उसने पलक झपकते ही दक्षिणी हॉल मास्टर की आकृति को पकड़ लिया और दक्षिणी हॉल मास्टर की भयभीत निगाहों के नीचे उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारी। टकराना। उसके आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ मिश्रित ताज़ा खून बाहर निकल आया। दक्षिणी हॉलमास्टर का शरीर तुरंत उल्का की तरह गिरा और नीचे के चौकोर हिस्से में जा गिरा। भयावह शक्ति के कारण उनके शरीर के 1000 फीट अंदर की जमीन धंस गई। दक्षिणी हॉलमास्टर का शरीर जमीन के अंदर गहराई में दबा हुआ था। हालांकि जैसे ही दक्षिण हॉलमास्टर का शरीर जमीन पर गिरा, उत्तरी राजा का शरीर भी काले लोहे के टॉवर की तरह आकाश से नीचे उतर आया। वह तुरंत एक जोरदार धमाके के साथ जमीन में धंस गया और दक्षिणी हॉल मास्टर की शक्ति पृथ्वी की गहराइयों से गायब हो गई। अपनी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। उपस्थित लोगों में से केवल कुछ ही लोगों के चेहरे पर भय के भाव थे, और उनके दिल बेहद चिंतित थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कैसे निकलें। बाद में उत्तरी राजा ध्रुव के नियंत्रण में उसके पक्ष में लौट आया। जब ध्रुव ने उत्तरी राजा के बैंगनी सुनहरे शरीर को देखा तो वह संतुष्टि से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब उत्तरी राजा को लावा कवच टावर में सील कर दिया गया था, तो उसे डर था कि वह भयानक दबाव से नष्ट हो जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि न केवल उत्तरी राजा का विनाश होगा, बल्कि उसे विपत्ति से लाभ भी होगा। बस उस आश्चर्यजनक गति और विस्फोटक शक्ति से जो उसने पहले प्रदर्शित की थी, ध्रुव कल्पना कर सकता था कि उत्तरी राजा की वर्तमान युद्ध कौशल शायद एक चरम मूल परिवर्तन योद्धा के बराबर थी। ऐसी ताकत वर्तमान ध्रुव के लिए बहुत मददगार होगी। गड़गड़ाहट। यही वह क्षण था जब लावा कवच टावर का दरवाजा एक तेज धमाके के साथ धीरे धीरे बंद हो गया। लावा कवच टावर हर 5 साल में केवल एक बार खुलता है। इस बार उत्तरी राजा की उपस्थिति के कारण कोई भी प्रवेश नहीं कर सका। इससे हर कोई अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगा, लेकिन वे बस इतना ही कर सकते थे। लावा कवच टावर के पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद आसपास के पर्यवेक्षक विभिन्न भावनाओं को लेकर सभी दिशाओं में बिखरने लगे। हालांकि जैसे ही ये लोग चौराहे से निकलने वाले थे, ध्रुव की धीमी हंसी अचानक फिर से सुनाई दी। जब आप दोनों पहले से ही यहाँ हैं, तो आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है? भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।